श्रावस्ती के पास बसे एक छोटे से नगर में रघुपति नाम का व्यक्ति रहता था। वो जन्म से गरीब नहीं था पर धनी भी नहीं था। उसके पिता साधारण व्यापारी थे और माता अत्यंत शांत स्वभाव की स्त्री। घर में प्रेम था पर रघुपति के भीतर एक अजीब बेचैनी बचपन से ही पल रही थी। उसे लगता था कि जब तक वो बहुत अमीर नहीं बन जाएगा तब तक जीवन अधूरा रहेगा। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, अगर हमारे पास बहुत सारा धन हो जाए तो क्या हम सच में खुश हो जाएंगे? माँ मुस्कुराकर कहती, खुशी का घर मन में होता है बेटा, खजाने में नहीं। पर रघुपति को ये बात कभी समझ नहीं आई। समय बीता, पिता का देहांत हो गया। व्यापार की जिम्मेदारी रघुपति पर आ गई। उसने दिन रात मेहनत की। पहले छोटा व्यापार था, फिर बड़ा हुआ। उसने नगर के बाजार में सबसे बड़ी दुकान खोली। लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करते, पर उसकी आंखों में शांति का एक भी कण नहीं था। एक दिन नगर में समाचार फैला कि महान ज्ञानी गौतम बुद्ध निकट के विहार में ठहरे हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। रघुपति ने सोचा, यदि कोई मुझे अमीर बनने का सच्चा मार्ग बता सकता है तो वही बता सकते हैं। वह तुरंत विहार पहुंचा। सभा में शांत वातावरण था। लोग मौन बैठे थे। रघुपति ने आगे बढ़कर विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, भगवन, मुझे धन चाहिए, इतना धन कि जीवन में कोई कमी न रहे। कृपा कर मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और पूछा, धन क्यों चाहिए? रघुपति बोला, ताकि मैं सुखी रह सकूं। सुख क्या है? बुद्ध ने फिर पूछा। रघुपति चुप हो गया। कुछ क्षण बाद बोला, जब चिंता न हो, जब मन प्रसन्न रहे। बुद्ध ने कहा, यदि धन से चिंता समाप्त हो जाती तो सबसे धनी लोग सबसे शांत होते। क्या तुमने ऐसा देखा है? रघुपति ने उत्तर नहीं दिया। वह केवल आशीर्वाद चाहता था, प्रश्न नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम परिश्रम करो, ईमानदारी रखो और परिणाम को लेकर भय मत पालो, तुम्हें सफलता मिलेगी। रघुपति प्रसन्न होकर लौट आया। उसे लगा मानो उसे कोई दिव्य शक्ति मिल गई हो। कुछ वर्षों में उसका व्यापार कई नगरों तक फैल गया। उसके पास विशाल भवन, नौकर चाकर, रथ, आभूषण सब कुछ था। उसने अपने लिए ऊंचा महल बनवाया। नगर में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। पर एक अजीब बात हुई, जितना धन बढ़ता गया उतनी ही उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। उसे हर समय हानि का भय सताता। रात को नींद नहीं आती। भोजन का स्वाद खत्म हो गया। वो लोगों पर जल्दी क्रोधित हो जाता। उसकी माँ उसे समझाती, थोड़ा विश्राम करो बेटा, धन से पहले मन को संभालो। रघुपति कहता, अभी समय नहीं है, अभी और कमाना है। धीरे धीरे उसका घर महल तो बन गया, पर घर जैसा नहीं रहा। पुत्र बड़े हुए पर पिता से दूर होते गए। पत्नी मौन रहने लगी। माँ एक कोने में शांत बैठी रहती। एक दिन माँ ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम हमारे पास नहीं हो। रघुपति को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने ध्यान ही नहीं दिया। समय किसी का साथ सदा नहीं देता। व्यापार में साझेदारों ने धोखा दिया। कुछ सौदे असफल हो गए। कर्ज बढ़ता गया। चिंता ने उसे बीमार कर दिया। जब वो कमजोर हुआ, उसके ही पुत्रों ने संपत्ति अपने नाम कर ली। धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया। अंततः उसे घर से भी अलग कर दिया गया। वो अकेला रह गया। जिस व्यक्ति ने कभी सैकड़ों लोगों को आदेश दिए थे, अब वही सहायता मांगने को विवश था। उस रात उसने पहली बार अपनी मां की बात याद की। खुशी का घर मन में होता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद वो फिर विहार पहुंचा। उसका शरीर दुर्बल था, वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में अहंकार नहीं था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवन, मैंने सब कुछ पाया, फिर सब कुछ खो दिया, पर शांति कभी नहीं मिली। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हारे पास सब था तब तुम क्या खोज रहे थे? और अधिक, उसने कहा, और जब सब चला गया तब समझ आया कि मुझे स्वयं की तलाश थी। बुद्ध ने कहा, मन एक प्यासा यात्री है। यदि उसे दिशा न मिले तो वह मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। रघुपति रो पड़ा, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध उसे विहार के पीछे ले गए। वहां एक छोटा सा तालाब था। जल शांत था। उन्होंने पूछा, इस जल में क्या दिख रहा है? रघुपति बोला, मेरा चेहरा। बुद्ध ने जल में एक कंकड़ फेंका। तरंगे उठी। प्रतिबिंब टूट गया। अब क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। बुद्ध बोले, जब मन अशांत होता है तब सत्य दिखाई नहीं देता। तुमने जीवन भर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश की, पर मन को नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा,
धन साधन है, साध्य नहीं। सुविधा जीवन को आसान बनाती है, पर अर्थ नहीं देती। अर्थ तब मिलता है जब मन संतोष सीखता है। रघुपति ने पूछा, संतोष कैसे आए? बुद्ध बोले, 3 अभ्यास करो। पहला, जो है उसे देखो। दूसरा, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। तीसरा, जो मिला है उसे बांटो। रघुपति ने वहीं रहने का निश्चय किया। उसने सेवा शुरू की, जल भरना, वृक्षों की देखभाल, आगंतुकों का स्वागत। धीरे धीरे उसे एक अजीब शांति अनुभव होने लगी। उसे पहली बार लगा कि वो किसी लक्ष्य के पीछे नहीं दौड़ रहा, बल्कि जीवन के साथ चल रहा है। एक दिन वो विहार के बाहर बैठा था। एक व्यापारी उससे बोला, तुम यहां क्यों रहते हो? बाहर जाओ, धन कमाओ, जीवन बनाओ। रघुपति मुस्कुराया और बोला, मैं जीवन बना चुका हूं, अब उसे जी रहा हूं। वर्षों बाद जब वो वृद्ध हुआ, उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, शांति पाने की चीज नहीं, पहचानने की अवस्था है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वो संसार जीत लेता है। रघुपति ने प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब न लालसा थी न भय, केवल गहरा संतोष। उसने जाना कि मन की शांति किसी वस्तु में नहीं, दृष्टि में होती है। और उस दिन पहली बार उसे लगा वो सच में समृद्ध है।